इधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में और ठंड बढ़ने के आसार हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में ठंड और बढ़ेगा। बारिश का अनुमान है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर होगा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। असल में चक्रवाती तूफान फेंगल का यहां पर असर दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर होगा। अगले जो 48 घंटे हैं वो और ही मुश्किल भरे हैं। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, यहां पर असल में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिलेगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं मौसम का अपडेट देने के लिए, और इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं और आपको क्या इंतजाम करने होंगे, और साथ ही साथ किन इलाकों में इसका ज्यादा प्रभाव होगा, यह बताने के लिए तीनों से एक ही प्रश्न है। निहारिका हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से, नासिर हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से, और सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से। सोचिए आप एक जगह बैठे हैं और 3 जिलों की खबर पा जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी, और 3 संभाग का। तो शुरुआत में निहारिका आपसे करूंगा। जी देखिए, बिल्कुल इंदौर में फेंगल का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इंदौर का जो न्यूनतम तापमान है वो लुढ़ककर 12 डिग्री पर पहुंच चुका है। नवंबर की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा ठंडा नवंबर जो है 5 सालों में साबित हुआ है, और उसके बाद दिसंबर की जो शुरुआत हुई है वो भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। न्यूनतम तापमान के साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो भी लुढ़ककर 24 डिग्री पर पहुंच चुका है। हालांकि इंदौर में फेंगल का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इंदौर के साथ मालवा निमाड़ के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़वानी जो है वो फिलहाल सबसे ज्यादा ठंडा जिला जो है मालवा निमाड़ का वो साबित हो रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में मालवा निमाड़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है, यानी कि मावठे की बारिश। और मावठे की बारिश के बाद हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ठंड जो है वो और बढ़ती है, जिसके चलते ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से इंदौर सहित मालवा निमाड़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है। हालांकि फेंगल का असर अभी से पड़ना शुरू हो चुका है, जिसका हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे भी पहुंच चुका है। इंदौर की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री पर तापमान पहुंचने के बाद से प्रशासन जो है वह सतर्क हो चुका है। वही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि बच्चे जो है उन्हें खास तौर पर सुरक्षित रखा जाए, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह की ठंड पड़ने लगी है उससे आसार है कि 15 दिसंबर के बाद जब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो जाएगा, और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद ठंड जो है वो और ज्यादा पड़ेगी और उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। फेंगल का असर जो है वो आने वाले 6 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो तापमान है वो 12 डिग्री से लुढ़ककर 10 डिग्री पर भी पहुंच सकता है। और इसी के चलते एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है। यहाँ पर अगर हम ठंड की बात करें तो ऐसी कुछ इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। बड़वानी, खरगोन के साथ ही में बुरहानपुर जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा साबित होता है, क्योंकि ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदी किनारे भी तट बने हुए हैं, और इसी के चलते वहां पर भी एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। पिछली बार की अगर बात की जाए तो नवंबर का जो तापमान था वो 16 डिग्री से कम नहीं गया था, लेकिन इस बार जो तापमान है वो 12 डिग्री पर पहुंच चुका था, जिसके चलते दिसंबर की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। आप देख सकते हैं मालवा निमाड़ का निहारिका शर्मा ने पूरा अपडेट आपको दे दिया है, एक-एक जिले के बारे में बता दिया। लेकिन सत्येंद्र, आपके यहाँ चंबल की स्थिति क्या है, मुरैना की स्थिति क्या है? नासिर गौरी तो मैं सबसे आखिरी में लूंगा, लेकिन पहले आपसे सत्येंद्र। बिल्कुल, देखा जाए तो मुरैना जिले के अलावा भिंड, सोपोर और दतिया तीनों जिले ही सर्दी में, और सर्दी सबसे अधिक देखने को मिलती है वो दतिया जिले में और मुरैना में। मुरैना में चूंकि सर्द हवाएं इस समय काफी उसमें है, और उनके जो वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि चूंकि बरसात की होने की संभावनाएं जताई जा रही है तो सर्दी और बढ़ने की आशंका है। तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री तापमान है, और अगर देखा जाए तो सर्द हवा के कारण लोगों का बाहर 8 से 9 बजे तक निकलना भी कम हो गया है, क्योंकि सर्दी काफी तेज है। और अगर देखा जाए रात के मौसम की बात की जाए तो रात में सर्द हवाएं काफी तेज रहती है, जिस कारण से नेशनल हाईवे पे जो वाहन चालक हैं उनके पहिए जरूर थम जाते हैं, और जैसे ही सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है उसके बाद ये लोग अपने वाहनों को लेकर निकलते हैं। तो सर्दी के कारण से देखा जाए तो लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गए और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं। लेकिन उसी क्रम में अगर देखा जाए तो किसानों की बात की जाए तो किसानों के कहीं ना कहीं सर्दी अधिक पड़ने के कारण से किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं, सरसों और जो चने की फसलें हैं कम से कम इस बढ़ी हुई सर्दी से किसी के चेहरे तो खिले हुए हैं। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं
जो लगातार खाद न मिल पाने की वजह से लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, तो कहीं तो खुशी उनके चेहरे पर आई भगवान के जरिए ही। लेकिन नासिर, ग्वालियर में स्थिति क्या है, मौसम का मिजाज कैसा है, ये आप बताइए। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो ठंड है उसका कड़ाके की ठंड का दौर है वो शुरू हो गया है। अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री तक पहुंच गया है और जो अधिकतम तापमान है 26 डिग्री। और जैसा कि जो पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण की जो खाड़ी है जहां से फेंगल जो चक्रवाती जो तूफान है उसका पूरा असर है। और इसके साथ ही देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमालय में जो बर्फबारी है उसकी जो ठंडी हवा है उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। अभी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 4 से 5 दिन इस तरह से ही जो मौसम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठता है कि लोगों के लिए इंतजाम कैसे किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी शहर की सड़कों के आसपास में जो घुमक्कड़ लोग होते हैं या फिर आने जाने वाले सफर वाले अलाव का इंतजाम जो करना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, प्रशासन के लोगों को करना चाहिए, वो अभी नहीं किए हैं। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, करना पड़ेंगे, क्योंकि हम पिछली बार का आंकड़े देखें तो कुछ लोग ऐसे थे जो कड़ाके की ठंड के मारे उनकी जान तक चली गई थी। तो ऐसे में अभी से अलर्ट होना पड़ेगा प्रशासन को, नगर निगम को, और अलाव का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो सिलसिला रहता है, कड़ाके की ठंड रहती है, ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे में अगर पहले से प्रिकॉशन नहीं किए गए, पहले से अलाव जलाए नहीं गए, तो शायद कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो लोगों को जो सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो सफर तय करते हैं, रेलवे स्टेशन हुआ या बस स्टैंड हुआ, वहां के लोगों के लिए इंतजामात और रैन बसेरों के इंतजामात है वो करना होंगे। धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का।